मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त प्रीति। मेरे YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, नवरात्रों में सभी बिजी होने के कारण वीडियो ज़्यादा बन भी नहीं पाई, तो जिनने भी चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, सबका धन्यवाद। और जो वीडियो देखें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको अपने धर्म संबंधित, अपने सनातन के संबंधित ज्ञान देने की हम कोशिश करते हैं, तो आप लोग जो है ध्यान से सुने। आपको जो है सिर्फ शास्त्र के अनुसार ही कोई भी चीज़ प्राप्त होगी, इतर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है आप ध्यान से एक बार अवश्य सुने, क्योंकि जो है आपको बहुत सारी वीडियो मिलती हैं तो इधर उधर की बातें होती हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा एक बार वीडियो को अवश्य सुने। करना न करना विचार आपका होता है। तो आज बात करते हैं कि एकादशी के बारे में। तो 3 तारीख की एकादशी का व्रत पड़ेगा, पापांकुशा एकादशी। उसका महात्म्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आपको सुनाने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। तो जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, कथा नहीं पढ़ पाते हैं या पढ़ने में उनको लगता है तो आप पूजा भी करते रहें, तो आप कथा भी श्रवण कर लें, तो पुण्य वही है। तो एकादशी के जो व्रत का महात्म्य है उसके बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं एकादशी की व्रत कथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमः, श्रीनारायणाय नमः। शुरू करते हैं कथा। युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, हे कृष्ण, इस आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। ईश्वर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जो है वो है पापांकुशा। इसका व्रत करने से मनुष्य के जीवन में किए हुए जो भी पाप हैं वह समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और यह जो व्रत है अक्षय पुण्य, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, वह पुण्य को देने वाला यह व्रत है। एकादशी मनोवांछित फल को प्राप्त करने वाला व्रत है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है, और इस पूजन से, भगवान के विष्णु के पूजन से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कठिन तपस्या द्वारा फल प्राप्त करता है वही फल इस एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। वह फल इस एकादशी के दिन जो क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है, और मनुष्य को यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। क्योंकि मरने के बाद में कई लोगों का वर्णन आता है, मनुष्य जिसकी भक्ति करता है उस लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए जो मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करता है, एकादशी का व्रत करता है, तो उसको जो है यमलोक के दर्शन भी नहीं होते हैं, यातना तो दूर की बात। तो इसलिए उनको कभी भी, उस मनुष्य को मृत्यु के बाद में यम के कोई दुख नहीं भोगने पड़ते हैं, यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य भगवान शिव और भगवान विष्णु में भेद मानते हैं, और जो शिव भक्त विष्णु भक्त की निंदा करते हैं या विष्णु भक्त शिव भक्तों की निंदा करते हैं, वे लोग नरक में जाते हैं। शिव और विष्णु एक ही हैं, तो इसलिए उनके निंदा न करें। जो शिव की पूजा करते हैं, जो विष्णु की पूजा करते हैं, सबके अपने अपने मन से मानने की बात है, दोनों ही एक ही तत्व है।
1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है उसके 16वें हिस्से के बराबर भी जो एकादशी का व्रत करता है उन यज्ञों का जो फल मिलता है उससे कई अधिक एकादशी के व्रत करने से फल की प्राप्ति होती है। इसलिए उनका एकादशी के व्रत के 16वें हिस्से के बराबर भी वो यज्ञ नहीं माने गए। तो अर्थात इस एकादशी का व्रत संसार में जो करता है इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत ही नहीं है। इतना पवित्र, इतना पुण्यदायक जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें पाप सदैव घेरे रहते हैं। उन्हें मनुष्य किसी के कारण भी व्रत नहीं कर पाता, उपवास नहीं कर पाता है तो उनको जो है यमलोक की यातना का भोग भोगना पड़ता है, यम के दर्शन करने पड़ते हैं। जो एकादशी का व्रत करता है, उपवास करता है, उसको न यम यातना होती न यम के दर्शन होते हैं। तो इसलिए एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री तथा धन धान्य, सुंदर संतान वो सब प्राप्त होते हैं और अंत में जो है स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है। व्रत करने के बाद में रात्रि जागरण का विधान है। तो रात्रि में जागरण करना चाहिए। ज़्यादातर मनुष्य जो है एकादशी का व्रत तो करते हैं, फलाहार भी करते हैं और शयन भी करते हैं। इसलिए व्रत आप देखते हैं, पूजाएं अनेक होती हैं, फिर भी मनुष्य कलयुग में दुखी ही हो रहा है। आप कथा भी सुन रहे हैं, व्रत भी कर रहे हैं, व्रत को विधान के हिसाब से भी कर रहे हैं कि भाई उपवास में जो है फलाहारी लेना है, फलाहारी ले रहे हैं, लेकिन रात्रि जागरण शायद हो 100 में से कोई 1 या 2 आदमी ही करता होगा। इसलिए एकादशी के व्रत का महत्व ही रात्रि जागरण है। इसलिए इसमें रात्रि का जागरण अवश्य होना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उन्हीं को एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब आपको जो है कोई भी कर्म करना है, उसकी विधि के अनुसार आप सब कुछ करें। अब बहुत बढ़िया खीर बनाई आपने, उसमें जो है चीनी की जगह नमक डाल दिया, दिखते दोनों एक जैसे हैं, तो खाने में स्वाद उसका नमकीन हो जाएगा, दिखेगी तो खीर जैसी। वैसे ही आप लोग करते हैं, एकादशी का व्रत तो करते हैं, व्रत तो हो रहा है, लेकिन पुष्टता तो शरीर के नमक भी कर रहा है, चीनी भी कर रहा है। वही वाली बात होगी, कहीं न कहीं आपकी जो है कुछ कमी रहती है, तो वो रात्रि जागरण नहीं करते हैं। ज़्यादातर मैंने यही देखा है, जो भी एकादशी का व्रत करता है वो रात्रि जागरण नहीं करता है। रात्रि जागरण का ही महत्व एकादशी का है। इसलिए एकादशी व्रत में रात्रि जागरण अवश्य करें, हरि नाम का भजन करें, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें, विष्णु के नामों का जाप करें, कृष्ण नामों का जाप करें, शिव नामों का जाप करें। इस प्रकार करने से मन की जो इच्छाएं होती हैं वो भी पूर्ण होती हैं, अंततो गत्वा स्वर्ग लोक भी प्राप्त होता है। इस प्रकार जो मनुष्य करता है तो मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का भेष धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर के विष्णु लोक को चले जाते हैं। अगर आप विधान से जो है एकादशी का व्रत करते हैं तभी उसका पुण्य फल मिलता है। देखो, जो व्रत कर रहा है तो वो व्रत करने के बाद में 10-10 पीढ़ियों को भी तार रहा है, लेकिन विधान के हिसाब से करें। दिन भर भूखे रहे, रात में जो है सो गए। तो इसलिए जो है आप एक जो शास्त्रोक्त विधान बताया जाता है उसी हिसाब से आप पूजन करें। और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरिलोक प्राप्त होता है।
विष्णु का लोक प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी जो है दान देने के लिए सोचते हैं। आप ये सोचो कि आप अपने पास क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, यही है, यही इसको बांट रहे हो। तो देने में उसके बावजूद भी लोग कहते पंडित जी इतना दे देंगे तो चलेगा, कि भैया जैसे उपकार कर रहे हो हमारे ऊपर में। कुछ ब्राह्मणों की भी दयनीय स्थिति हो गई है, हाँ बाबूजी जो हम आप दे दीजिएगा। अरे आपका अधिकार है, जो आप अपने अधिकार से दीजिए, जो आपके सामर्थ्य है वो दीजिए। आप सौदा करके चलते हैं तो वो फल नहीं मिलता है। यथा सामर्थ्य बोला गया है। आपकी अगर जो है 10,000 देने की सामर्थ्य है और आप दे रहे हैं 100 रुपया, तो आपका दान का कोई महत्व नहीं। शास्त्र में साफ लिखा हुआ है, यथा सामर्थ्य। मनुष्य को 5 रोटी की भूख है, 1 रोटी आप खिलाओगे उसको, उसकी तृप्तता नहीं होगी, उसका पेट नहीं भरेगा। इसलिए दान का भी विधान है, जितनी आपकी सामर्थ्य है सामर्थ्य के अनुसार ही दान करना चाहिए। राजा जो है एक गरीब आदमी की तरह दान करे तो उसका दान का भोग नहीं, उसको फल मिलेगा। इसलिए यथा सामर्थ्य अवश्य दान करें। जो आप भूखे रहते हैं, भूखे रहने से कोई फल नहीं मिलता है। कोई भी कर्म करो उसके विधान के अनुसार करो, तभी उस आज मनुष्य दुखी क्यों है? सब देखा देखी में बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, लेकिन व्रत भूखा रह करके कोई व्रत नहीं होता है। खाली परिश्रम कर रहे हैं, आप भूखा रह रहे हैं, बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। व्रत का फल नहीं आपको प्राप्त हो रहा है। व्रत का फल प्राप्त करना हो तो विधान से करें। यथाशक्ति कुछ न कुछ अवश्य एकादशी के दिन दान करना चाहिए। सामर्थ्य हो तो मनुष्य को तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाने चाहिए। आजकल तो अन्न क्षेत्र बनवाने के तो रहे ही नहीं, कि ज्यादातर भूमि तो बंजर हो गई है, तो उनको बनवाना चाहिए। जो इस प्रकार से बनवाता है या देता है उसको यम के दुख नहीं मिलते हैं। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ, दीर्घायु और पुत्र धन धान्य से परिपूर्ण होकर के संपूर्ण संसार के भोगों को भोग करके अंत तो गत्वा स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। एकादशी का महत्व भगवान कहते कि राजन, सारांश यही है, जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है, और जो अधर्मी हैं उनकी दुर्गति होती है, उनके लिए दुख भोगने पड़ते हैं। मन में आपके जो है दूसरे के लिए ईर्ष्या हो, द्वेष हो, आप एकादशी का व्रत करें, आपको पुण्य नहीं मिलेगा। आप निष्कपट हैं, आपसे एकादशी का व्रत नहीं हो पाता। आप पूजन करें, भगवान के स्तोत्रों का श्रवण करें, तो भी वही पुण्य मिलेगा, क्योंकि आप सामर्थ्य नहीं है आपको व्रत रखने की। भगवान कभी भी जो है आडंबर से खुश नहीं होते हैं, आंतरिक मन से खुशी होती है उनको। जिस प्रकार आप अपने माँ बाप को जो है करोड़ों के बंगलों में छोड़ दें, उनके लिए सारी सुविधाएं दे दें और 1 मिनट उनके पास न बैठें, तो माँ बाप कहेंगे हम इसका क्या करेंगे, जब हमारा बच्चा ही हमारे से बात करने को नहीं है, हमसे बात करने की फुर्सत नहीं, तो हम इस हवेली में रह के क्या करेंगे। वैसे भगवान के हम बच्चे हैं, जब तक हम दिल से भगवान के लिए समर्पण भाव हमारे लिए नहीं होगा, आडंबर करके कभी भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा। न आप सिर्फ जो है भूखे रह रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी कर्म करें, विधान के अनुसार करें, विधि के अनुसार करें, चाहे आप थोड़ा करें, पूर्ण विधि के अनुसार करें। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, तो सबसे मेरी यही प्रार्थना है, तो आप जो है यथा सामर्थ्य दान करें और रात्रि जागरण अवश्य करें, हरि नाम का भजन अवश्य करें, क्योंकि जो है भक्ति कलयुग में बहुत बढ़ रही है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य लोगों का शून्य होता जा रहा है। इसलिए जो है मनुष्य दुखी होता है। बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति दुखी रहती है हमेशा। इसलिए आप जो
विधान हैं आपको नहीं पता है तो बताया जाता है। जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के मुख से सुन करके आप उस कर्म को करें तो 101% आपको जो उसका फल प्राप्त होगा। अन्यथा वीडियो बहुत सारी आती हैं, व्यूज बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग आपको जो है वीडियो बताएंगे, दिखाएंगे, लेकिन वो हमारा मकसद व्यूज बढ़ाना या वीडियो दिखाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही है, सही जानकारी और सही दिशा में प्रेरित करना। हमारा ये प्रयास है कि हमारी वीडियो आती रहती हैं, प्रत्येक वीडियो से भी एक एक मनुष्य का भी अगर दिल परिवर्तित होता है तो वही हमारा धन है, वही हमारे सनातन की रक्षा है। हमारा सनातन बचेगा, हम बचेंगे, हमारे जो है लोग बचेंगे। यही हमारा प्रयास है। जब तक आपको सही जानकारी नहीं होगी तब तक आप कुछ भी उसका न पुण्य ले सकते हैं, न अपने समाज को सही दिशा और दशा दे सकते हैं। तो दिशा और दशा तभी बदलती है जब आपको इसके बारे में ज्ञान हो, नॉलेज हो। तो सभी मित्रों को एकादशी व्रत का बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 अक्टूबर को एकादशी का व्रत पड़ेगा, 4 अक्टूबर को जो है व्रत का पारायण होगा। व्रत का पारायण प्रातः कालीन ही होता है, सूर्योदय से 1.5 घंटे के अंदर में। अरुणोदय से आप अरुणोदय सूर्योदय से 2 घंटे पहले हो जाता है, तो 1.5 घंटे बाद, अरुणोदय के 1.5 घंटे के बाद सूर्योदय के 1.5 घंटे तक का ये पारायण का समय होता है। जिस विधि से आप पारायण करते हैं उसी विधि से आप पारायण कीजिए। 4 तारीख को जो एकादशी का पारायण होगा, सुबह 8:30 बजे तक का आप पारायण कर लें। सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सिया राम।